जय जवाहर संगवारी हो। आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अध्याय 2, 3 और 4 के एमसीक्यूज़ को देखेंगे। अगर आप हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ सकते हैं ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। वीडियो बनाने में यथासंभव सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी विरोधाभास की स्थिति में सरकारी स्रोत को ही प्रमाणिक माने। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 क्रमांक 20 अध्याय 2, 3 और 4। अध्याय 2 में क्या सम्मिलित है? ऑप्शन है प्रारंभिक खाद्य सुरक्षा के लिए उपबंध, खाद्य सुरक्षा भत्ता और पात्र गृहस्थी की पहचान। तो अध्याय 2 में सम्मिलित है खाद्य सुरक्षा के लिए उपबंध। अध्याय 3 में सम्मिलित होगा खाद्य सुरक्षा भत्ता और अध्याय 4 में सम्मिलित है पात्र गृहस्थी की पहचान। प्रारंभिक जो है वो अध्याय 1 में सम्मिलित होता है। नेक्स्ट है अध्याय 2 में कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो अध्याय 2 में धाराएं होंगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा 3 के अंतर्गत क्या सम्मिलित है? ऑप्शन है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों द्वारा सहायता प्राप्त कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार। नेक्स्ट है गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण आहार सहायता, बालकों को पोषणीय सहायता, बालक कुपोषण का निवारण और प्रबंध। तो धारा 3 के अंतर्गत आएगा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों द्वारा सहायता प्राप्त कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृहस्थियों के व्यक्तियों द्वारा सहायता प्राप्त किस कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने के अधिकार होगा? ऑप्शन है प्रति मास प्रति व्यक्ति 5 केजी खाद्यान्न, प्रति मास प्रति व्यक्ति 6 केजी खाद्यान्न और प्रति मास प्रति व्यक्ति 7 केजी खाद्यान्न और प्रति मास प्रति व्यक्ति 8 केजी खाद्यान्न। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रति मास प्रति व्यक्ति 5 केजी खाद्यान्न। नेक्स्ट है गर्भावस्था और शिशु जन्म के पश्चात कितने मास के दौरान स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क भोजन प्राप्त होगा? ऑप्शन है 3 मास, 6 मास, 9 मास और 12 मास। तो 6 मास के दौरान ये प्राप्त होगा। नेक्स्ट है सभी गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताएं कम से कम कितने हजार रुपए का ऐसी किस्तों में जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए फ़ायदों की हकदार होगी? ऑप्शन है कम से कम 5,000 रुपये, कम से कम 6,000 रुपये, कम से कम 7,000 रुपये और कम से कम 8,000 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कम से कम 6,000 रुपये प्राप्त करने की ये हकदार होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों को पोषणीय सहायता के अंतर्गत क्या सही है? ऑप्शन है 6 माह से 6 वर्ष की आयु समूह के बालकों की दशा में स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से आयु के अनुरूप निःशुल्क भोजन, परंतु 6 माह से कम आयु के बालकों के लिए केवल स्तनपान को ही बढ़ावा दिया जाएगा। कक्षा 8 तक के अथवा 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के बीच बालकों की दशा में इनमें से जो भी लागू हो, स्थानीय निकायों, सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी विद्यालयों में, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में विद्यालय अवकाश अथवा को छोड़कर प्रत्येक दिन में एक बार निःशुल्क दोपहर का भोजन दिया जाएगा। नेक्स्ट है उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो उपरोक्त दोनों ये सही होंगे। नेक्स्ट है कौन स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से ऐसे बालकों को कि जो कुपोषण से ग्रस्त हैं पहचान करेगी और उनको निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराएगी? ऑप्शन है स्थानीय निकाय, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और इनमें से कोई नहीं। तो राज्य सरकार जो है वो पहचान करेगी और उनको निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट है अध्याय 3 से संबंधित। अध्याय 3 में क्या सम्मिलित है? ऑप्शन है प्रारंभिक खाद्य सुरक्षा के लिए उपबंध, खाद्य सुरक्षा भत्ता और पात्र गृहस्थी की पहचान। तो अध्याय 3 में सम्मिलित होगा खाद्य सुरक्षा भत्ता। प्रारंभिक जो है वो अध्याय 1 आता है, बता चुके हैं पहले ही। खाद्य सुरक्षा के लिए उपबंध 2 आएगा और ये 3 हुआ और पात्र गृहस्थी की पहचान अध्याय 4। अध्याय 3 में कितनी धाराएं हैं? अध्याय 3 में सिर्फ एक धाराएं हैं, वो है धारा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है कतिपय मामलों में खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार किस धारा से संबंधित है? ऑप्शन है धारा 7, धारा 8, धारा 9, धारा 10। तो ये है धारा 8। नेक्स्ट है अध्याय 4 से संबंधित। अध्याय 4 में कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो अध्याय 4 में धाराएं हैं 3, धारा 9, धारा 10,
और धारा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जन समुदाय को लाना किस धारा से संबंधित है? ऑप्शन है धारा 8, धारा 9, धारा 10 और धारा 11। तो इसका करेक्ट आंसर है धारा 9। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जन समुदाय को लाना धारा 9 से संबंधित है। धारा 11 के अंतर्गत क्या सम्मिलित है? ऑप्शन है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार और पात्र गृहस्थियों की सूची का प्रकाशन और संप्रदर्शन। तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार ये जो है वो धारा 12 से संबंधित है और पात्र गृहस्थियों की सूची का प्रकाशन और संप्रदर्शन ये धारा 11 से संबंधित है। तो ये थे आपके अध्याय 2, 3 और 4 के MCQs। चलिए इसे फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इस वीडियो में अध्याय 2, 3, 4 होगा। अध्याय 2 में क्या सम्मिलित है? तो अध्याय 2 में सम्मिलित है खाद्य सुरक्षा के लिए उपबंध। अध्याय 2 में कितनी धाराएं हैं? अध्याय 2 में 5 धाराएं हैं। धारा 3 के अंतर्गत क्या सम्मिलित है? तो धारा 3 के अंतर्गत सम्मिलित है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों द्वारा सहायता प्राप्त कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार। ये धारा 3 के अंतर्गत आएगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आज की वीडियो का टारगेट है 10 लाइक। देखते हैं कितना लाइक आता है। क्वेश्चन है इसमें अब, गृहस्थियों के व्यक्तियों द्वारा सहायता प्राप्त किस कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार होगा? तो 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का इसमें अधिकार होगा प्रति माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था और शिशु जन्म के पश्चात कितने मास के दौरान स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क भोजन प्राप्त होगी? तो 6 मास के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताएं कम से कम कितने हजार रुपए का ऐसी किस्तों में जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए फ़ायदों की हकदार होगी? तो कम से कम 6,000 रुपये की वो हकदार होगी। बालकों को पोषणीय सहायता के अंतर्गत क्या सही है? इसमें आएगा 6 माह से 6 वर्ष की आयु समूह के बालकों की दशा में स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से आयु के अनुरूप निःशुल्क भोजन, परंतु 6 माह से कम आयु के बालकों के लिए केवल स्तनपान को ही बढ़ावा दिया जाएगा। और कक्षा 8 तक के अथवा 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के बीच के बालकों की दशा में इनमें से जो भी लागू हो, स्थानीय निकायों सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी विद्यालयों में, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में विद्यालय अवकाश अथवा तो छोड़कर प्रत्येक दिन में एक बार निःशुल्क दोपहर का भोजन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कौन स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से ऐसे बालकों को कि जो कुपोषण से ग्रस्त हैं पहचान करेगी और उनको निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराएगी? तो राज्य सरकार जो है वो उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अध्याय 3 से संबंधित है। अध्याय 3 में क्या सम्मिलित है? तो अध्याय 3 में सम्मिलित है खाद्य सुरक्षा भत्ता। अध्याय 3 में कितनी धाराएं? अध्याय 3 में सिर्फ एक धारा है, वो है धारा 8। कतिपय मामलों में खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार किस धारा से संबंधित है? तो ये धारा 8 से संबंधित है। अब है अध्याय 4 से संबंधित क्वेश्चन। अध्याय 4 में कितनी धाराएं हैं? तो अध्याय 4 में 3 धाराएं हैं, धारा 9, धारा 10 और धारा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जन समुदाय को लाना किस धारा से संबंधित है? तो ये धारा 9 से संबंधित है। धारा 11 के अंतर्गत क्या सम्मिलित है? तो धारा 11 के अंतर्गत पात्र गृहस्थियों की सूची का प्रकाशन और संप्रदर्शन ये सम्मिलित है। तो ये थे आपके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अध्याय 2, 3 और 4 के MCQs। नेक्स्ट वीडियो हमारा अध्याय 5, 6 और 7 पे होगा। पहले भी हमने अध्याय 1 के ऊपर वीडियो बना चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कुछ डाउट हो तो कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जोहार। जरूरी सूचना, समय समय पर और अधिक प्रमाणिक स्रोत के आधार पर इन क्वेश्चन के आंसर में जो कुछ भी परिवर्तन होते हैं तो वो आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप वीडियो में कुछ गलती देखते हैं तो जरूर कमेंट करें।